Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज सीखने वाले हैं हम लोग जो टॉपिक वह है सेल की दक्षता। इफिशियंसी ऑफ सेल क्या है इसको समझेंगे हम लोग। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो सेल की दक्षता क्या होती है या इफिशियंसी ऑफ सेल क्या है। दक्षता का मतलब होता है किसी चीज में निपुणता या कह सकते हैं कि दक्ष होना या जो कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पर इसको लिखा गया है इफिशियंसी, है ना। एक क्षमता जो सेल की होती है या एक दक्षता होती है वह क्या होती है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है। किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य, है ना। सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य उसी सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य का अनुपात है। मतलब कि अगर कोई सेल है तो उस सेल के द्वारा जो लाभदायक कार्य किया गया और उसके द्वारा जो कुल कार्य किया गया, दोनों की जो रेशियो होगी, दोनों का जो अनुपात होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सेल की दक्षता कहेंगे, इफिशियंसी ऑफ सेल कहेंगे। तो अब यहां पर दो बात हुआ, एक है लाभदायक कार्य और एक है कुल कार्य का अनुपात। तो एक सेल के द्वारा जो लाभदायक कार्य किया गया और जो उसका कुल कार्य किया गया, दोनों का जो अनुपात है वह क्या कहलाती है, सेल की दक्षता कहलाती है। तो देखिए जैसा कि सेल की दक्षता का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य, एक सेल के द्वारा इतना लाभदायक कार्य किया गया और उसी सेल के द्वारा जो किया गया कुल कार्य है। जैसे मान लीजिए टोटल कार्य अगर यदि किया 60 किया गया और उसमें से लाभदायक कार्य जो है 40 हो गया, तो यह जो अब दक्षता की बात होगी तो वह क्या होगी, तो लाभदायक कार्य 40 है और टोटल किया गया कार्य 60 है। तो दोनों की जो रेशियो होगी यह क्या हो जाएगी, यह जो 2:3 हुआ यह क्या हो गया, सेल की इफिशियंसी हुई। इसको हम लोग इफिशियंसी ऑफ सेल कहेंगे या सेल की क्षमता कहेंगे। तो समझने योग्य बात है कि लाभदायक कार्य और सेल द्वारा किया गया कुल कार्य। आपको यहाँ से यह बात साफ समझ में आती होगी कि यह भी कार्य है और यह भी कार्य है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जिन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो गई वह क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। इसका भी ऊपर वाला मात्रक और नीचे वाला मात्रक क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम सेल की दक्षता को निकालते हैं उसका क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेल की दक्षता की कोई भी इकाई नहीं होती है। अब देखिए ना, यहाँ कोई भी आप लाभदायक कार्य का रखिएगा कार्य का मात्रक और यहाँ भी उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जो भी होगा जूल में तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यूनिटलेस। तो ये 2:3 क्या हो गई, ये इफिशियंसी हो गई एक सेल की। जितना कि उसके द्वारा लाभदायक कार्य किया गया और इतना टोटल कार्य किया गया, दोनों का जो अनुपात होगा वह सेल की क्षमता कहलाती है, सेल की दक्षता कहलाती है। आगे है, अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वह E है तथा बंद परिपथ में ध्रुवों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। मतलब कि अगर कोई सेल है और उस सेल का विद्युत वाहक बल E है और बंद परिपथ में उसके पोल के बीच की दूरी, उसके ध्रुवों के बीच की दूरी विभवांतर जो है वह V है, तो सेल की दक्षता, तो इस कंडीशन सेल की दक्षता क्या होगा, V/E। V/E, V मतलब हो गया विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और E मतलब विद्युत वाहक बल। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल, विभवांतर को आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे। इस तरह से क्या निकल जाएगी, सेल की दक्षता निकल जाएगी। तो यहाँ से दोनों फार्मूला, सेल की दक्षता और सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य बटे उसी सेल द्वारा किए गए कुल कार्य, यहाँ से सेल की दक्षता V/E, विभवांतर बटे विद्युत वाहक बल। इन दोनों ही फार्मूला से आप सेल की दक्षता को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल की दक्षता को निकालने में सक्षम हो सकते हैं। और सेल की दक्षता क्या है, तो सेल द्वारा किया गया लाभदायक कार्य तथा सेल द्वारा किए गए कुल कार्यों का जो अनुपात होगा वह सेल की दक्षता होगी। अब आपसे किसी भी सेल की दक्षता निकालने के लिए कहेगा, अगर उसका लाभदायक कार्य आपको मालूम है और टोटल किया हुआ कार्य आपको मालूम है, तो लाभदायक कार्य बटे टोटल किया हुआ कार्य, इस दोनों का जो अनुपात होगा वह सेल की दक्षता होगी, इफिशियंसी ऑफ सेल कहलाएगी। और अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी सेल का विद्युत वाहक बल E मालूम है और बंद परिपथ में उसके ध्रुवों के बीच का विभवांतर मालूम है, विद्युत वाहक बल मालूम है, विभवांतर मालूम है, तो इस तरह से आप सेल की क्षमता भी निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा सेल की क्षमता इफिशियंसी ऑफ सेल V/E, अर्थात विभवांतर बटे विद्युत वाहक बल। और अगर लाभदायक कार्य और कुल कार्य का रेशियो लीजिएगा तो वह भी हो जाएगा सेल की दक्षता। तो दोनों सेल की ही दक्षता है,
जहां अब दक्षता जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, अगर लाभदायक कार्य और टोटल किया हुआ कार्य ऐसा अगर के प्रश्न पूछेगा तो वहां पर एफिशिएंसी आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा, और अगर यदि सेल की दक्षता विभवांतर और विद्युत वाहक बल दे करके निकालने के लिए कहेगा तो फिर आप इस तरह से निकालेगा। तो दोनों ही सेल की दक्षता है और जो है एफिशिएंसी ऑफ सेल ही है, सिर्फ यहाँ विभवांतर और विद्युत वाहक बल के द्वारा निकलेगा, और यहाँ सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य और सेल द्वारा किए गए कुल कार्यों के अनुपात से निकलेगा एफिशिएंसी ऑफ सेल ही सेल की दक्षता ही। तो ठीक है मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।